आज देश भर में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि पर्व। शिवालयों में शिव भक्तों का उमड़ा सैलाब। महाशिवरात्रि पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा भस्म आरती की तस्वीरें सामने आई। हजारों श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। महाशिवरात्रि पर्व में एमपी के उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे शिव भक्त। मंदिर में 44 घंटे तक लगातार दर्शन की व्यवस्था। हरिद्वार में भी महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर दक्षेश्वर महादेव मंदिर में विशेष आरती का आयोजन। भगवान शिव के अद्भुत श्रृंगार को देखने पहुंचे शिव भक्त। मुंबई में महाशिवरात्रि की धूम। शिव भक्तों ने बाबुलनाथ मंदिर में किए दर्शन पूजन। बाबुलनाथ मंदिर में भगवान शिव के जयकारों की गूंज। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ईशा योग सेंटर में महाशिवरात्रि की धूम। विभिन्न देशों से महाशिवरात्रि के मौके पर पहुंचे हजारों लोग। पीएम मोदी का आज से 2 दिन का असम दौरा। 18,000 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का भी करेंगे दौरा। पीएम मोदी आज प्रदान करेंगे पहला राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार। 3 अंतर्राष्ट्रीय रचनाकारों सहित 23 लोगों को मिलेगा सम्मान। कांग्रेस आज जारी कर सकती है लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। सीईसी की बैठक में 40 प्रत्याशियों के नाम फाइनल। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, राजनांदगांव से भूपेश बघेल लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के मुताबिक केरल के सभी सांसदों को फिर से टिकट मिला। सीईसी की बैठक में पूर्वोत्तर के 5 राज्यों की सीट पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल। सूत्रों के मुताबिक त्रिपुरा में कांग्रेस ने 1 सीट सीपीएम के लिए छोड़ी। त्रिपुरा में कांग्रेस सीपीएम के साथ लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप से उम्मीदवारों का नाम फाइनल। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर कांग्रेस के नेता दीपक बाबरिया ने कहा, सभी सीटों पर हुई चर्चा। फिर होगी 11 मार्च को बैठक। कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म होने के बाद सचिन पायलट ने कहा, सभी पहलुओं पर हुआ विचार। सीटों पर हुई चर्चा। जो चुनाव जीतने की स्थिति में उसे पार्टी मौका देगी। सियासी संकट से निपटने के बाद पहली बार दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू आज प्रियंका और खरगे से करेंगे मुलाकात। अमित शाह से मिले टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण। पशुपति भारत से तनातनी की खबरों के बीच चिराग पासवान ने की जेपी नड्डा से मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष के आवास पर बैठक। सीट शेयरिंग पर चिराग की पार्टी एलजेपी रामविलास के नेता राजू तिवारी ने कहा, 2014 में थी 7 लोकसभा सीट, 2019 में 6 और 1 राज्यसभा सीट। बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं ने अमित शाह से की मुलाकात। मीटिंग से पहले नित्यानंद राय के घर पर हुई कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर एनसीपी नेता छगन भुजबल ने उठाए सवाल का, हमारे और शिवसेना के विधायकों की संख्या छगन भुजबल के बयान से तिलमिला गए शिंदे गुट के शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा, भुजबल की पार्टी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। छगन भुजबल के बयान पर बोले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सभी को सीट मांगने का अधिकार। एमवीए में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट नसीम खान, प्रकाश आंबेडकर रहेंगे हमारे गठबंधन के साथ। कांग्रेस नेता विजय वेदितवार का बयान, 4 दल हैं तो सुझाव, बातचीत और निष्कर्ष में लगता है समय। गुजरात में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। दाहोद में राहुल ने कहा, 90 लोग तय करते हैं देश का बजट, जिसमें एक आदिवासी और पिछड़े वर्ग से 3 लोग। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा 2-3% लोगों को दी जा रही है देश की संपत्ति, एक व्यक्ति को दिए जा रहे ड्रोन हथियारों के ठेके। राजस्थान के बांसवाड़ा में राहुल गांधी ने कहा, जैसे हमने रोजगार का अधिकार दिया था, वैसे ही सभी युवाओं को देंगे अप्रेंटिसशिप का अधिकार। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया दावा, नहीं ठीक चल रहा देश का माहौल। जिस तरीके से केंद्र सरकार लोगों के घर भेज रही ईडी, आयकर विभाग की टीम, लोग डरे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र पर हमलावर विपक्ष। कांग्रेस ने लगाया नेताओं की सुरक्षा में कटौती का आरोप। पीएम मोदी के कश्मीर दौरे पर बोले टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, धारा 370 को भुनाने की कोशिश, असल मुद्दों से भटकाने के लिए वो कर रहे इधर उधर का दौरा। ममता बनर्जी ने कहा, पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य। बीजेपी नेता संदेश खाली को लेकर फैला रहे गलत जानकारी।
संदेशखाली में शाहजहां के घर और मार्केट पहुंची सीबीआई टीम। सीबीआई कस्टडी में है शाहजहां। 55 दिन की फरारी के बाद सीआईडी ने लिया था गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल में ईडी टीम पर हमले का मामला। बनगांव में सीबीआई टीम ने की जांच। पीडीएस मामले में आरोपी शंकर आध्या की गिरफ्तारी के लिए गई थी ईडी टीम। बीजेपी ने विपक्ष पर लगाया गद्दारी करने का आरोप। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा, कांग्रेस की गद्दारी पकड़ी गई तो उसने गलती नहीं मानी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, लगता है गांधी परिवार कर गया पलायन। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के ऐलान पर प्रयागराज में बोले अखिलेश, बहुत जल्द घोषित हो जाएंगे प्रत्याशी। पेपर लीक पर कहा, नौकरी देने की नीयत नहीं। किसान नेता नरेश टिकैत से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे मंत्री संजीव बालियान। नरेश टिकैत ने कहा कि 2 दिन पहले हरेंद्र मलिक आए थे। हम किसी को रोक नहीं सकते, मगर चुनाव में किसी का समर्थन नहीं करते। एसबीएसपी नेता ओम प्रकाश राजभर ने बेटे अरविंद राजभर को घोषित किया। घोसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी अरविंद ने कहा, बूथ लेवल के साथियों ने लिया फैसला। एनडीए में सीट शेयरिंग पर अपना दल एस नेता अनुप्रिया पटेल ने कहा, बीजेपी से हो चुकी है चर्चा, हम नहीं करते बार्गेनिंग की राजनीति। पल्लवी पटेल से संपर्क पर कुछ भी कहने से इनकार किया। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साझा चुनावी अभियान के लिए बनेगी समन्वय समिति। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा, 1-2 दिन सुभाष चोपड़ा की अध्यक्षता में बनेगी समिति। कांग्रेस के दिवंगत नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरन की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल बीजेपी में शामिल। कहा, पहली बार बदली पार्टी। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने पर बोली वरिष्ठ बीजेपी नेता उमा भारती, चुनाव लड़ी तो अपने क्षेत्र और नमामि गंगे का काम एक साथ नहीं कर पाऊंगी। आज अमित शाह राष्ट्रीय सहकारिता डाटाबेस करेंगे लॉन्च। साथ ही 2023 पर एक रिपोर्ट भी करेंगे जारी। डेटाबेस के लिए 8 लाख से ज्यादा सहकारी समितियों को किया गया शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का बड़ा फैसला। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया। 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा फायदा। चुनाव से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। उज्ज्वला योजना पर सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक बढ़ाई गई। 603 रुपए में मिलता रहेगा उज्ज्वला सिलेंडर। केंद्रीय कैबिनेट ने कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 285 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की। असम, बिहार, ओडिशा, बंगाल के 40 लाख किसानों को मिलेगा इसका फायदा। लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में 2024-25 तक बिजली सब्सिडी जारी रखने का ऐलान। केंद्र कैबिनेट ने इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी। योजना पर 5 साल में 371 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सपा सांसद एसटी हसन का बयान, मदरसे में अगर गैर कानूनी काम हो तो करे कार्रवाई। मदरसों से बेवजह बदनाम उन्हें ना करें। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित करेंगी। 221 स्क्वाड्रन और 45 स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति मानक प्रदान करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का 3 राज्यों का दौरा। बेंगलुरु में इसरो वैज्ञानिकों से करेंगे मुलाकात। सीबीआई ने रूस यूक्रेन युद्ध में भारतीयों की तस्करी में शामिल नेटवर्क का किया भंडाफोड़। रूस में नौकरी के नाम पर भेजने वालों के खिलाफ सीबीआई ने किया केस दर्ज। मानव तस्करी को लेकर दिल्ली, मुंबई समेत 7 शहरों में 10 जगह पर सीबीआई की रेड। रूस से यूक्रेन भेजने वाली कई वीजा फर्म एजेंट पर छापे। पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल ने केंद्र सरकार और रूस एम्बेसी को लिखा पत्र। युवाओं को वापस लाने की मांग की। हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा के धमकाते हुए वायरल वीडियो पर गृह मंत्री अनिल विज ने कसा तंज। कहा कि इनके काम करने का यही है तरीका। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी के ठिकानों पर ईडी का छापा। सोलंकी के भाई रिजवान और करीबियों के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी। राजस्थान सरकार में मंत्री सुरेश सिंह रावत का बयान। कांग्रेस सरकार के दौरान कई पेपर लीक हुए पर कार्रवाई नहीं हुई। यूपी में 17 मार्च को होने वाली पीसीएस की प्री परीक्षा स्थगित की गई। अब जुलाई में कराई जाएगी ये परीक्षा। मेवात के नूह में हरियाणा पुलिस के कमांडो ने संभाली चंद्रावती स्कूल की सुरक्षा की जिम्मेदारी। कड़ी सुरक्षा में छात्र दे रहे बोर्ड परीक्षा। कुछ दिन पहले परीक्षा केंद्र के बाहर नकल का वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाई के अवैध धंधे का भंडाफोड़ किया। करोड़ों की नकली दवाइयां बरामद की। कश्मीरी प्रोफेसर जावेद अहमद पर दर्ज सभी केस खत्म करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया जारी।
गैंगस्टर एजाज रखड़ावाला को हुई उम्र कैद की सजा। डी कंपनी के सैयद हुसैन की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत और भी बढ़ाई गई। संसद की सुरक्षा में चूक का मामला, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से जांच पूरी करने के लिए मांगा और समय। कर्नाटक के तुमकुर में नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में 3 दरिंदों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने सेक्सटॉर्शन रैकेट का किया भंडाफोड़, 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 2 शूटर्स हुए गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट में कस्टम विभाग ने 6 किलो 530 ग्राम सोना किया बरामद, 3,73,000 रुपए बताई जा रही कीमत। उत्तराखंड के मसूरी में गुलदार को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। गुलदार पकड़े जाने के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। यूपी के ग्रेटर नोएडा में गौर सिटी सोसाइटी 2 में आग लगने से मचा हड़कंप, आग पर काबू पाया गया। तेलंगाना के जगतियाल में चलती कार में लगी आग, देखते ही देखते आग का गोला बनी कार। तमिलनाडु के रेड्डीगुल में कोडाई कनल के जंगलों में फैली आग, गर्म हवाओं से जंगलों में आग का कब्जा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक घर में लगी भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जमकर हो रही बर्फबारी, गंगोत्री धाम बर्फ की मोटी चादर से ढका। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू, सोलंग नाला में बर्फबारी का लुत्फ उठाने दिखे पर्यटक। ओडिशा में सड़क हादसे के बाद टैंकर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ साड़ी वॉकथॉन, 300 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। हरियाणा के रेवाड़ी में शादी के बाद किसान की बेटी की हेलीकॉप्टर से विदाई समारोह में उमड़ा जनसैलाब। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का तेजी से चल रहा दूसरे चरण का काम, इसी साल पूरा हो जाएगा निर्माण। भारत इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5वें और आखिरी टेस्ट मैच का दूसरा दिन, पहले दिन भारत ने इंग्लैंड को 218 दिन पर समेटा। WPL में मुंबई इंडियंस की टीम ने यूपी वॉरियर्स को 42 रनों से हरा दिया। इस मुकाबले में मिली जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस ने 6 मैच में अपनी चौथी जीत दर्ज की। WPL में आज दिल्ली कैपिटल और यूपी वॉरियर्स के बीच होगा मुकाबला, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। फिल्म तन्वी द ग्रेट का निर्देशन करेंगे अनुपम खेर। अभिनेता अनुपम खेर ने अपने 69वें जन्मदिन पर ऐलान किया।